हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो इस नए ट्यूटोरियल में हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कंसोल मल्टी फिजिक्स में बूलियन ऑपरेशंस को कैसे यूज करके अपनी ज्योमेट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कंसोल मल्टी फिजिक्स को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट है मॉडल बाय इजार्ड एंड सेकेंड है ब्लैंक मॉडल। चूंकि हम यहाँ पे आपको बूलियन ऑपरेशंस के बाद समझाने जा रहे हैं, देन हम मॉडल बाय इजार्ड को ओपन नहीं करेंगे बिकॉज इसमें हमको फिजिक्स भी डिफाइन करनी पड़ेगी। देन हम यहाँ मॉडल ब्लैंक मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कंपोनेंट हम अभी यहाँ पे 2D ऐड कर रहे हैं। ओके, 2D कंपोनेंट ऐड करने के बाद हमने यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट यूनिट है उसको हमने mm में सेट कर लिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर इन mm। ओके, इसको करने के बाद ये हमारे पास ज्योमेट्री नोड है। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। आइदर आप इस ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। हमने यहाँ से एक सर्कल ले लिया है, इसकी रेडियस हम 5 mm दे देते हैं, बाकी सब डिफॉल्ट रहे और हमने ये बना लिया एक सर्कल। ओके, इसके बाद हम इसी सर्कल को फिर से डुप्लीकेट कर देते हैं और 5 रेडियस रहते हैं, इसको एक्स डायरेक्शन में इसको हम मूव कर देते हैं 5। ओके, तो हमारे पास ये दूसरा सर्कल बन गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक डोमेन ये है और एक डोमेन ये है, दो डोमेन है आपके पास। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि बूलियन ऑपरेशंस को यूज करके हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बूलियन एंड पार्टीशंस का ऑप्शंस अवेलेबल है। इस ट्यूटोरियल में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंपोज को देखेंगे। ये मैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनियन की। जैसे हमने यूनियन पे क्लिक किया, देन अभी हम इन दोनों को डिसेलेक्ट कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पे इनपुट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारे पास ये पहला C1। देखिए जो सर्कल 1 था इसको शॉर्ट में कंसोल C1 लिखता है, सर्कल 2 को C2। तो ये हमने C1 ले लिया और C2 ले लिया। ओके, C1 C2 लेने के बाद हम बिल्ड सिलेक्टेड पे आएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले दो डोमेन थे, अब हमारे पास केवल एक डोमेन आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगर आपको बाउंड्रीज रखनी है तो हमने यहाँ पे कीप इंटीरियर बाउंड्रीज और इसको सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए अभी भी सिंगल ही है ये, बट इसमें आपको बाउंड्रीज दिख रही है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि आपके पास दो डोमेन थे, एक सर्कल ये था और एक सर्कल ये था, लेकिन आपने इन दोनों को यूनियन कर दिया है और आप बाउंड्रीज यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, इसी तरीके से आप इनपुट ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। बाउंड्रीज को हटा दिया, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, तो देखिए आपका ये बन के आ गया। ठीक है, तो ओके, दोनों ही हटा देते हैं तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया यूनियन। यूनियन के बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है बिल्ड सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, तो हमारे सर्कल फिर से वापस आ गए। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, दोनों का इंटरसेक्शन केवल इतना पार्ट है। तो ये इसमें हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम देखिए यहाँ पे इनपुट ऑब्जेक्ट हमने इसको दे दिया और हमने इसको भी दे दिया, इसको हम हटा देते हैं और ये देखिए। तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ कि दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो बन गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम फिर से डिलीट कर देते हैं, बिल्ड ऑल। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोज। कंपोज में देखिए क्या होता है कि अभी ये कंपोज को हम डिलीट करते हैं। आपको कंपोज के बारे में जानना है, देन आप इस पे लाके थोड़ा देर रुकेंगे। देन ये कंपोज ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ सेट फार्मूला कंटेनिंग बूलियन ऑपरेशंस। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना है, देन आप F1 पे प्रेस करेंगे, आप ये कंपोज के बारे में आपको इन डिटेल आपको जानकारी दे देगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम कंपोज पे क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ से देखिए कीप इंटीरियर बाउंड्रीज को हम हटा देते हैं, सेट फार्मूला। जैसे हमारे पास यहाँ पे सर्कल C1 था, इसको इसने C1 से लिखा हुआ है, सर्कल 2 को C2 से लिखा हुआ है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं C1 प्लस C2। हमने लिखा C1 प्लस C2। ओके, इसके बाद हमने बिल्ड सिलेक्ट कर दिया। देखिए तुम्हारा ये यूनियन बन के आ गया। ओके, यहाँ पे अगर हम माइनस कर देते हैं, देन आपका देखिए ये डिफरेंस हो गया, मतलब ए वाले पोर्शन और बी, तो बी को हमने निकाल दिया, तो आपका ये ए इतना बचा रह गया। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, मुझे इसका लॉजिक नहीं पता क्या है, बट आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाता है। आई थिंक इसमें वो फार्मूला लग जाता होगा तुम्हारा कि वो आई थिंक एक होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट। आई थिंक उसी वजह से यहाँ से कुछ ऐसा आता होगा। ओके, तो फिलहाल अभी हम कंपोज को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ यूनियन देखा था, इंटरसेक्शन देखा था, कंपोज देखा था। अभी हम डिफरेंस को भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस में हमारे पास क्या है कि ए से बी को घटाना है हमको, तो ये बी निकल जाएगा, तो साथ में ये इतने पार्ट को भी लेके जाएगा। तो ये ए पार्ट है आपके पास, ये बी पार्ट है। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये ए बन गया। इसको आप रिवर्स करना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं, देन देखिए हमारे पास ये बी बन के आ गया। तो यहाँ पे अभी हमने बूलियन ऑपरेशंस में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंपोज के बारे में जाना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पार्टीशन ऑब्जेक्ट, पार्टीशन डोमेन और पार्टीशन एज के बारे में भी जानेंगे। अगर किसी को स्पेसिफिकली 3D में ये ऑपरेशंस को जानना है,
देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इनको 3D में भी बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।